ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में किसी संत को गुरु मानना अच्छा है। गुरुदेव सर्वकाल शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव ऐसा मानते हैं कि जब तक मैं अपने शिष्य को परमात्मा का दर्शन न कराऊं तब तक मैं शिष्य का ऋणी हूं। ऐसे में एक उदाहरण है। एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते में जा रहे थे। अंधेरा हो गया। मार्ग में पेड़ वृक्ष के नीचे मुकाम किया, मतलब रुका, और रात्रि में गुरु शिष्य दोनों सत्संग किए और भगवान का नाम जाप करते हुए शिष्य को नींद आ गई। शिष्य सो गया। भागवत में ऐसा लिखा है ये संतों की निंद्रा बहुत कम होती है। संत में सत्गुण बढ़ जाता है। निंद्रा तमोगुण का धर्म है। निंद्रा आलस्य प्रमाद उद्यम तत्सुखम तामसम अस्मृतम। सत्गुण बढ़ने पर निंद्रा कम हो जाती है। संतों की निंद्रा 3 घंटे या 4 घंटे की होती है। 4 घंटे से ज्यादा उनका समय निंद्रा में नहीं बीतता है। मध्य रात्रि के समय गुरुदेव जागे, ध्यान करने के लिए बैठ गए। शिष्य सोया हुआ है। संसार सो जाता है तो संत जाग करके भजन करते हैं। संसार जब जागता है तो संत सो जाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मध्य रात्रि का समय है। शिष्य सोया हुआ है। गुरुदेव वहां विराजमान है, ध्यान करते हैं। उसी समय एक सर्प दौड़ता हुआ आया और शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव सर्प से पूछा, आप कहाँ जाते हो? तेरा क्या काम है? सर्प ने कहा जी आपका जो शिष्य है वह पूर्व जन्म का मेरा शत्रु है। पूर्व जन्म में उसने मुझे मारा है। मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूं। मैं उसको काट लूंगा। अब वह रोएगा, वह रोएगा और मर जाएगा तो मैं बैर का बदला ले लूंगा। उसने मुझे मारा है, मैं उसको मारने के लिए जाता हूं। गुरुदेव सर्प को समझाते हैं कि मेरे शिष्य की भूल हो गई। उसने तुम्हें मारा, ये उसका अपराध हुआ, भूल। उसके तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। शिष्य के तरफ से क्षमा मांगता हूं। मेरे शिष्य को मत मारो। अब उसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? रोना ही अच्छा है। रोने वाला जो है वह कभी सुखी भी होता है। रोने वाला ही गाता है। रोने से पाप नाश होता है, किंतु जो दूसरे को रुलाता है वह कभी सुखी नहीं रहता।
दूसरे को मत रुलाओ, अपने रो, अपने चिंता करो, दूसरे के माथे पर टेंशन मत दिया करो, अपना दुख जाए किसी को मत बताओ। सर्प ने कहा कि महाराज यह सब ज्ञान आप अपने पास रखो, मैं सर्प जात का हूं, आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं मिलेगी। सर्प जात अतिशय क्रूर होता है, क्रोधी होता है। जय हो। सभी जीव अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। ये सर्प ऐसा जात है जो जब भूख लगती है तो अपने बच्चे को खा जाता है। सर्प में जो है ऐसा है। मैं अपने बच्चे से भी प्रेम नहीं करता, मैं सर्प हूं। आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं है, मैं इसे काटूंगा, ये रोएगा, मैं देखूंगा तो खुश हो जाऊंगा। सर्प नहीं मानता। तो गुरुदेव ने कहा जो शिष्य के बले तू मुझे काट ले, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरा कोई काम बाकी नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, अब मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं और तू मुझे काट ले। जय हो। तू मुझे काट ले, अपनी इच्छा तू पूर्ण कर ले, लेकिन मेरे शिष्य को मत मार। संतों का मरण का भय नहीं होता है, मृत्यु से संत नहीं डरते हैं। जिसका मन बिगड़ा हुआ है, जिसका मन गंगाजल जैसा शुद्ध है, वह जानता है कि मरण होगा तो क्या होगा। जो संसार में आया है उसको जाना है, मैं भगवान की चरण में ही तो जाने वाला हूं, किसी दूसरे के यहाँ तो जाने वाला नहीं हूं। मैं किसी के पेट में नहीं जाऊंगा, मतलब गर्भ में तो नहीं जाऊंगा, भगवान के घर जाऊंगा। जिसके मन में विकार वासना है वह मृत्यु से डरता है। जिसका मन शुद्ध है उसको मरण का भय नहीं होता। कहते मेरा मरण हो तो मैं भगवान के चरण में ही तो जाने वाला हूं। मृत्यु तो प्रभु से मिलन करा देती है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं सिद्ध हूं, मेरा विश्वास है हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हमारा शिष्य तो बच जाएगा, हमारे शिष्य को तो कुछ नहीं होगा। मेरे शिष्य को अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु होगी तो कहीं यमराज महाराज नहीं आ जाए, यमराज से हमें बचाना है। किसको? तो अपने शिष्य को। आत्मान विदित्वा असमान लोकात प्रियति सकृष्ण। जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसने परमात्मा का दर्शन बराबर नहीं किया है, उसका मरण बिगड़ जाता है। कहते जीव भगवान को तो जानता नहीं है, अपने स्वरूप को भी बराबर नहीं जानता। जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि अपने स्वरूप को देखता ही नहीं। आपने कभी अपना स्वरूप देखा है? जब तक शीशा नहीं लगाओगे तो चेहरा फेस कैसे देखोगे? हाँ, उसके लिए शीशा की जरूरत है ना। तो शीशा से आप अपना ही फेस देखो, अपने ही मुंह देखोगे ना, चेहरा देखोगे ना। हाँ, परमात्मा को तो नहीं देखोगे। परमात्मा को देखने के लिए तो वह दिव्य शीशा की जरूरत है। जब तक भजन नहीं करोगे तो परमात्मा को कैसे देखोगे? शीशा से अपने ही चेहरा, अपना ही फेस देखोगे, दूसरे को। एक भाई हमको कहते थे मैं सब कुछ जानता हूँ, परदेश में बहुत वर्षों तक रहा हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया। उसने कहा कभी आपने अपना स्वरूप देखा है कि मैं कौन हूँ? जिसने अपने स्वरूप को देखा ही नहीं
जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है उसको जगत में क्या सच्चा मिलेगा, सच्चा ज्ञान क्या मिल सकता है। अपने स्वरूप को देखने के लिए शीशा की जरूरत होती है। जो शीशा नकली है, परमात्मा रूपी शीशा लगा करके तो अपने शरीर को देखो तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। जीव अपने स्वरूप को भी बराबर समझता नहीं। गुरुदेव ने सत्य से कहा मेरा शिष्य साधक है, अभी उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अभी उसको परमात्मा का दर्शन हुआ ही नहीं है। उसका मरण होगा तो दुर्गति होगी, मेरा मरण होगा तो मैं भगवान के चरणों में जाने वाला हूं। शिष्य के बदले में मुझे तू काट ले। सतगुरु देव का शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। गुरु के पास में लोभ नहीं होता। जो सच्चा गुरु है उसको लोभ नहीं होता। सतगुरुदेव तो शिष्य के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाते। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है। पिता पुत्र के साथ प्रेम तो करता है, लेकिन मन में ऐसी इच्छा भी रखता है कि वृद्धावस्था में यह मेरी सेवा करेगा, मेरे को कमा करके खिलाएगा। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है और गुरु शिष्य के प्रेम में निस्वार्थ है। इच्छा होगी तो दक्षिणा देगा या नहीं देगा। गुरु ये नहीं समझते एक ही शिष्य नहीं, हमारे तो अनेक शिष्य है। अगर एक शिष्य नहीं भी कुछ देगा तो भी कोई बात नहीं, आखिर शिष्य तो है, ये मान्यता दोनों को दे रहे हैं, कोई ये नहीं कमी करते। कहते सतगुरु देव की शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। जो अच्छे गुरु सतगुरुदेव तो सो इच्छ अपना सर्वस्व देने की इच्छा रखते हैं, जब हम अपना सब कुछ दे दें। गुरुदेव निरपेक्ष होते हैं। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है वह शिष्य का कल्याण क्या करेगा बताओ। लक्ष्मी हाथ में आने से जीव निरपेक्ष नहीं होता। जब लक्ष्मीपति हाथ में आते हैं तभी जीव जो है निरपेक्ष होता है। जो गुरु निरपेक्ष है वही शिष्य का कल्याण कर सकता है। जिस गुरु को लोभ नहीं है, लालच नहीं है, वही तो किसी शिष्य को आगे बढ़ा सकता है। गुरु को भी लोभ नहीं करना चाहिए। शिष्य भी निष्काम होना चाहिए। कितने लोग संतों के पीछे पड़ते हैं, मन में ऐसी इच्छा रखते हैं कि महाराज बड़े सिद्ध हैं, आशीर्वाद दें तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। संत संपत्ति देकर सुखी नहीं करते, संत विषय आनंद देते हैं। संत को भजनानंद कहा गया। धन दे के सुखी करना ये किसी संत का काम नहीं है। संत तो भजन कराते हैं। आप किसी श्रीमान को बहुत चाकरी करो, श्रीमान 1,00,000 2,00,000 रुपये आपको दे देगा। धन दे करके सुखी करना ये तो श्रीमान भी कर सकता है। संत धन दे के सुखी नहीं करते। संत बिगड़े हुए मन को सुधार देते हैं। संत विषय आनंद नहीं देते, संत भजन आनंद देते हैं। संत वासना का विनाश करते हैं। शिष्य को निष्काम होना चाहिए। गुरुदेव जो है निष्पक्ष है, अपना जान देने के लिए तैयार है, लेकिन शिष्य को बचा लेंगे। तो गुरु तो ऐसा होना चाहिए, कहा मुझे काट लो लेकिन हमारे शिष्य को कुछ मत कहो। हमारा शिष्य जो है अभी अज्ञान में पड़ा हुआ है, उसको मत कहो, मेरे को काट लो।
जो अपने शरीर देने के लिए तैयार, तो गुरु तो ऐसे को कहा गया ना, तो गुरु बनो तो ऐसा, आप उसके साथ व्यवहार भी शिष्य सही ढंग से करें। जब गुरु इतने अच्छे पवित्र हैं तो शिष्य का क्या कर्म होना चाहिए वो तो आप जानते ही हो, ये बात है। तो शिष्य का भी दायित्व बनता है जो गुरु की सेवा करे, इससे बड़ा है। इसलिए कहा गया एक भजन, थोड़ा एक लाइन, कि मात पिता और गुरु चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, मन माँ बारंबार प्रणाम। तो गुरु और शिष्य की कहानी खत्म। कहानी क्यों कहोगे, कथा, गुरु और शिष्य की कथा समाप्त हुई। अब आगे की कथा कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।